लीडर मिस्टर रतन और हमारे एवरग्रीन लीडर धर्मेंद्र सर और मृदुल भाषी और जुझारू लीडर मिस्टर रंगत सर और बेस्ट अचीवर लीडर हमारे मिस्टर सैनी सर तथा मिस आरती मैम का सब आप सभी लीडर्स का इस पैनल के माध्यम से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये मौका दिया। अब मैं हमारे उन दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से समय निकाल के आज इस पैनल पर मौजूदगी दर्ज कराई है। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका यह कीमती वक्त जाया ना जाए, इसलिए मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, वो चीजें जो आपको अच्छी लगे आज जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ये बिजनेस कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज का मौजू सेलेक्ट किया जाए या लिया जाए, मैं पिछले अपने 2 सेशन को हल्का सा थोड़े समय में रिवाइज करना चाहूंगा, ताकि जो हमारे नए साथी हैं थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएं। पिछले सेशन में हमने दोस्तों रिवीजन में कुछ ऐसी चीजें ली थी कि अपने को क्लियर करना है। पहले हम अपने को क्लियर करें, पहले अपने को सेटिस्फाई करें, तब हम जमाने को बदलने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमने सेल्फ एनालिसिस लिया था, गोली ले गया चेंज गोली ले नहीं गए तो चेंज ये धीरे धीरे काम माइंडसेट के लिए लिया कर था, फीलिंग्स के लिए लिया था, 15 दिन तक चेंज और एटीट्यूड्स के बारे में बात की थी। सॉरी सर, एक मिनट आपको रोकती हूँ मैं, प्लीज सर, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। उमा शंकर सर जी, प्लीज वॉइस को म्यूट कीजिए। विजेंद्र सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, प्लीज सबकी वॉइस म्यूट कर दीजिए, सर की, राम दुबे सर की छोड़कर। उमाशंकर का ऑडियो ऑलरेडी म्यूट है मैडम। दुबे सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। मेरी आवाज नहीं आ रही सर? हेलो सर, आ रही है? आ रही आवाज सर? आ रही है? तो कंटिन्यू आवाज करूं मैम? कंटिन्यू ओके मैम। कीजिए सर। तो हमने बात की थी पिछले सेशन में चेंज माइंडसेट, चेंज फीलिंग्स, चेंज योर एटीट्यूड्स, चेंज योर बिहेवियर, डिसिप्लिन। ये सभी हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। यानी हमारे अंदर जो चोर था, कुछ यूं शुरुआती दौर में कि पता नहीं फंस गए, पता नहीं किसी ने फंसा दिया, उसको हमने दूर करने की कोशिश की, अपना पूरा एफर्ट दिया था। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिन साथियों ने ट्रेनिंग अटेंड की थी उनका कुछ विजन इसको लेकर क्लियर हुआ होगा। उसके बाद का सेशन मेरा रहा था कि वाई नेटवर्किंग, यानी एमएलएम बिजनेस ही क्यों किया जाए। तो ये भी इसलिए था कि आज बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और हमारी इंडिया में कदम जमा चुकी है। तो हमारा जो इंडस्ट्री है इसमें हम आ चुके हैं, तो वाई नौपथ, नौपथ ही क्यों, यानी ये नौपथ हमने क्यों चुना, इसकी कुछ खूबियां, कुछ खसूसियत तो रही होंगी। इसको फिर से एक बार रिमाइंड करूंगा जल्दी से। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी आती है तो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, सर्विस बेस्ड होती है। और हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप जानते हैं कि 4-5 चीजें देखनी चाहिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के लिए। पहला है कंपनी का पिछला क्या इतिहास रहा। तो हमारी कंपनी दोस्तों अभी सितंबर 2023 में खड़ी हुई है, और इस शॉर्ट स्पॉन ऑफ टाइम में आपको बताते हुए खुशी हो रही, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में हमारी कंपनी ने सर्टिफिकेट हासिल किया है आयुर्वेदा में। ये कितने गर्व की बात है। 10-10 साल लग जाता है कंपनियों को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, ऐसे सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। तो आपको मुबारक हो कि आपने बहुत अच्छी एक कंपनी चुनी है। दूसरा, हम बात करें लीडरशिप और मैनेजमेंट का विजन की, तो मैनेजमेंट का विजन इतना अच्छा है कि हमारे सर, आज आप अपनी टीम को मिलाना चाहें तो हमारे विजेंद्र सर आप तक पहुंच जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि सर यहाँ आगरा तक आ चुके हैं, बनारस तक जा चुके हैं, कहाँ तक नहीं जा चुके हैं। लीडरशिप की बात करूं तो हमारे पास मोर देन 10 इयर्स के एक्सपीरियंस रखने वाले फायर ब्रांड लीडर्स हैं, जिनको आप सुनते हैं तो लगता है यार पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। लीडरशिप है। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करूं जिस पर कंपनी की न्यू जमी होती है, हमारे पास वो मास्टर प्रोडक्ट हैं सर,
कि आप देखें सेल्स बूस्टर मास्टर प्रोडक्ट है, हर बीमारी में दोस्त दे सकते हो। यहां तक कि घर घर में झांक के देखो, इस बीमारी से कोई घर बचाओ तो आज मुझे कहना। मैं तो सिर्फ इसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझ पाया हूं और थोड़ा सा आगे चला हूं। मेरी डिमांड नहीं पूरी हुई, मैंने पार्सल मंगवाया घर से। विजेंद्र सर से आप इस बारे में पूछ लेना। तो दोस्तों मास्टर प्रोडक्ट है, अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, और बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप सब जानते हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे। अब प्रोडक्ट की बात हो गई, बहुत बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, फ्यूचरिस्टिक विजन है हमारी कंपनी का। अभी हाल में कंपनी ने हमारी लेडीज स्पेशल के लिए एक लेडीज केयर नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आपको पता होगा इसके बारे में, नहीं पता है तो जानकारी रखिए। इस तरह का हमारा विजन चल रहा है। अब दूसरी और लास्ट बात इसमें ये करूंगा कि किसी भी कंपनी के एमएलएम में सक्सेस के लिए उसका सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ी भूमिका निभा करता है। और हमारे पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जिस पर आज आप सुन रहे हैं मुझे और हमारे लीडर्स को सुनते हैं, ऐसा एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बना करके आपको दिया गया है। तो मुबारक हो, आपने एमएलएम चुना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चाहे डायरेक्ट सेलिंग बोल लीजिए चाहे नेटवर्क मार्केटिंग। और दूसरी मुबारकबाद मेरी तरफ से कि आपने नौपथ जैसे अपॉर्चुनिटी को हाँ किया है और आज इस मंच पर आप हैं। तो दोस्तों ज्यादा बात करने से कुछ होने हासिल वाला नहीं है, लेकिन आज जो मैंने मौजू लिया है, मेन वो है हाउ टू डू, यानी वाई हो गया क्लियर, क्यों करना है, अब किया कैसे जाए, इस पर बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों हाउ टू डू कैसे किया जाए, ये टॉपिक छेड़ने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं। फौज से हूं तो बेसिकली एग्जांपल भी फौज से निकलेंगे, प्लीज डोंट माइंड। होता क्या है, जब हम रिक्रूट को रिक्रूटिंग करते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए हमारे कुछ उस्ताद होते हैं, ड्रिल सिखाते हैं। और ड्रिल मान लीजिए 8 बजे शुरू हो रही तो 7 बजे से ग्राउंड में उनको रगड़ना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं, खाली खाली एक दो, खाली खाली एक दो। आप वर्ड सुनिए, खाली खाली एक दो, इससे ज्यादा भी नहीं है, 3 भी नहीं गिनाएंगे। अब खाली खाली एक दो का मतलब क्या हुआ कि बिना बात के खाली खाली करते रहो। और एक दो मुझे भी समझ नहीं आया, एक दिन पूछा भी, मैंने कहा ये खाली खाली एक दो कहाँ से चुन लिया आपने। तो उन्होंने सीधे सच्चों में बताया कि इनका स्टेमिना, इनका जुझारूपन, इसमें वो ताकत विकसित करनी है कि अगले 1 घंटे इनमें कोई भी कमी नजर ना आ जाए। तो दोस्तों अभी आप इस बिजनेस में नए हैं तो बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करिए। अभी आप वो सब करते जाइए जो अपलाइन बता रहा है, अपना दिमाग मत लगाइए, खाली खाली एक दो में चलिए अभी। और ये 6 महीने का लर्निंग पीरियड आप मान के चलिए दोस्तों, कामयाबी अपने आप हासिल हो जाएगी। तो अब चलते हैं मेन मौजू पर दोस्त, हाउ टू डू पर। अब हाउ टू डू में सबसे पहला काम जो हमारी अपलाइन हमसे बोलती है, वो कहती है हमसे कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट बनाने को हमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, क्यों? अभी हमारी मानसिकता बदली नहीं है, वही है। हम क्या सोचते हैं, अरे ये क्या बातें कर रहे हैं, लिस्ट हमारे मोबाइल में 500 लोगों के तो नंबर सेव हैं, क्या लिस्ट बनाने की जरूरत है, उसमें से निकाल लूंगा, उसको कॉल कर दूंगा, वो ये हो जाएगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। और जब निकलते हैं दोस्त ना ग्राउंड में, और जहां ना सुनने की आदत ही नहीं है, एक बार ना कहीं से सुनने की मिली तो भरा गुब्बारा हवा का उसी पिन से फुस करके निकल जाता है। और लिस्ट बनाने को फिर कहता है अपलाइन, नहीं बनाते। अब अपलाइन आके बैठना पड़ता है। अब अपलाइन के पास मान लीजिए बहुत से लोग होंगे, किसको किसका टाइम देगा, बैठ करके लिस्ट बनवाता है अपलाइन, नहीं आज मेरे सामने लिस्ट बनाओ, तब जाके पेन उठती है, कलम उठती है दोस्त। तो पहली सीढ़ी पर ही कदम रखने में अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, बिल्कुल भूल जाइए दोस्त। आपको बहुत अच्छे इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छा किए होंगे, यहाँ आपको जो सिखलाई दी जा रही है वो बेसिक है, उस पर चलना पड़ेगा। तो दोस्त प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट करें कैसे, बहुत सिंपल है। इसमें सबसे अच्छी चीज है दोस्त, कोई ऑब्जेक्शन नहीं झेलना है। कस्टमर का, आपका प्रोस्पेक्ट्स का, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, आप अकेले बैठ करके कर सकते हैं। एक सिंपल सा वर्ड्स है, उसको आप नोट कर लीजिए। सबको आती है फ्रेंड की स्पेलिंग, FRIENDS। एक बार रिपीट करता हूं, FRIENDS फ्रेंड्स है। स्पेलिंग के आधार पर बस इसी पर लिस्ट बनाइए, मूल मंत्र है, इस पर समझ लीजिए, और इसी सीक्वेंस में बनाना है दोस्त। ये सब कारण, अगर बहुत गहरे में जाऊंगा तो शायद आगे नहीं चल पाऊंगा, लेकिन टच जरूर करूंगा।
अब फ्रेंड्स में दोस्त एफ फॉर लिखिए, एफ फॉर फ्रेंड्स, यानी सबसे पहले लिस्ट में उनको शामिल करना जो आपके दोस्त होते हैं, वो आपकी उन खूबियों से, आपकी काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ है। अब फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते समय सिलेक्शन बाद में करिएगा आप, कि सिलेक्शन में किसको पहले ले जाना है, किसको आने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे दोस्त? सबसे पहले दो ही चीजें होती है, या तो फॉरवर्ड गियर, आगे चलिए, या रिवर्स गियर। अब रिवर्स गियर का मतलब या तो आज से शुरू करके अपनी पहली क्लास तक जाइए, अपने बचपन तक जाइए, या बचपन से शुरू करके दोस्त आप आइए यहाँ तक। तो आपको सुविधा जैसी लगती है, आज से शुरू करिए और अपने बचपन तक जाइए या पहली क्लास तक जाइए, लिख डालिए पूरा। और करना कब है? सुबह उठे, तसल्ली से फ्रेश हुए, थोड़ा व्यायाम श्याम घूम टहल के आए, कूल माइंड में बैठ के नाम लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका 25 से ऊपर नाम तो जाने ही वाला है, जो आपको याद है आज की डेट में, बाद में मोबाइल खंगालते रहना। तो ये हो गया दोस्त फ्रेंड्स का लिस्ट बनाने का काम। अब अगला लेटर लेता हूं आर। फ्रेंड्स में दूसरा लेटर आर आता है, आर फॉर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में आप घुस जाइए, आपके मामा चाचा ताऊ भाई भतीजा जो भी है उसको लिस्ट में डाल दीजिए, और जिसको जिसको आपने इनवाइट करना है उसको टिक करके और उसको पैनल पे लाइए, चाहे आप अप्रोच करिए। तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं है, हम समझते हैं कि इतने समझदार तो हम आप हैं ही, तो रिलेटिव्स का लिस्ट बना सकते। तो आर फॉर रिलेटिव्स हो गया दोस्त। अब नेक्स्ट लेते हैं आई। बहुत बड़ी चीज है दोस्त, ये बहुत बड़ी चीज है, इंस्टीट्यूशंस। आपको इंस्टीट्यूशंस में घुसना है। घुसने का ये नहीं कि दीवार तोड़ के गेट खोल के घुस जाओगे। मान लीजिए किसी आईआईटी कॉलेज है, या यूं मान लीजिए मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, यूं मान लीजिए पुलिस विभाग है, यूं मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें से सिर्फ एक आदमी को आपने कन्विंस करना है। अगर वो आदमी ज्वाइन हो गया, आप देखेंगे उसके पीछे पूरी जो वो उनकी फौज है, यानी उनका जो तरतीब में लगा हुआ क्रम है, धीरे धीरे करके ज्वाइन होता चला जाएगा। ये बहुत फायदा होता है इंस्टीट्यूशन का। ज्यादा जानकारी लेना हो तो हमारे धर्मेंद्र सर से मिल लेना, पूरे कॉलेज का ज्वाइन करा लिया था उन्होंने। तो इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा फायदा होता है। फौज में घुस पाए ना, तो देखिए कितना बड़ा काम होता है, कितनी जल्दी होता है। अब अगला लेता हूँ दोस्त ई, एम्प्लॉय, यानी नौकरी पेशा वाले लोग, चाहे वो सर्विस वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों। देखिए आज के जमाने में या कभी भी कोई भी अपने प्रेजेंट सिचुएशन से खुश है ही नहीं। वो नौकरी वाला नौकरी से परेशान है, बिजनेस वाला बिजनेस से परेशान है, किसी से बात करके देख लीजिएगा। तो वो जरूर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है। अब उसका टाइम देखना पड़ेगा, उसकी लिस्ट बना लीजिए। आप आपके आस पड़ोस रहने वाले हैं, कोई टीचर का जॉब करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सलीके से लिस्ट में डाल दीजिए। तो इम्प्लॉय की लिस्ट भी आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। अब नेक्स्ट लेता हूं दोस्त नाइबर्स। अब जरा सा ऊपर से सीक्वेंस पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इम्प्लॉयज हो गए, इतने बाद में नाइबर्स का नंबर आया है। भाई सबसे पहले नाइबर्स को तो इनवाइट कर सकते थे। सोचिए, किसी ने जो तरतीब बनाई कुछ सोच के बनाई होगी। ये दोस्त वो लोग हैं नाइबर्स, जो आपको देखते और परखते हैं हर दिन। अब इतने दिनों आपने इतना काम कर लिया तो उनको लगने लगा कि यार ये कुछ तो बदल रहा है, कुछ बड़े टिप टॉप होके आजकल जाता है। उनके मन में उत्सुकता जाग गई है, अब उसका फायदा उठाने का टाइम है थोड़ा सा। तब आप उनको वो पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, आज तो बड़ी जल्दी निकल जाते हो, कहाँ रहे? नहीं बताना है, इंतजार करना, थोड़ा भी सीखने की स्टेज में हो, उल्टी फूक मत मार देना। तो लास्ट में आपने उनको एक एक करके तब इन लिस्ट में डाल करके इनवाइट करना। तो मतलब थर्ड लास्ट है नाइबर्स। और ये लोग वो हैं जब आपकी कामयाबी शुरू हो जाती है तब ज्वाइन करते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है, आप करके देखिए। तो नाइबर्स जो हैं वो आपके इस स्टेज में आएंगे, इस लिस्ट में शामिल होंगे। अगला लेता हूं दोस्त डी फॉर डीलर्स। डीलर्स का मतलब, डीलर्स वो नहीं होता कि बड़े बड़े जो आपका रोड बना रहे हैं या डीलर्स का काम कर रहे हैं,
थोक विक्रेता हैं। डीलर्स का मतलब होता है दोज हु डील्स विद यू, जिनसे आपका रोज का सरोकार पड़ता है। अब इस सरोकार का मतलब सब्जी वाला, ठेल वाला, चाय वाला, दुकान वाला, ग्रोसरी वाला, दूध वाला, वॉट एवर दोज हु डील्स विद यू, वो डीलर्स हैं। उनको लिस्ट में शामिल करिए। कुछ नहीं लिखा किसके माथे पर दोस्त, जो सच्चा बच्चे की तरह आता है ना, कभी कभी वो इतनी बड़ी कामयाबी खुद की करता है कि पूछो मत। तो डीलर्स का लिस्ट में डालिए। अब लास्ट आता है यस फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स माने अजनबी लोग। अब इतनी लिस्ट बन गई आपकी, 10-10 नाम जोड़ लीजिए दोस्तों तो कितने नाम हो जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई। अभी लिस्ट खत्म नहीं होने दूंगा, आगे और बात करूंगा। लिस्ट जिस दिन कम पड़ जाए उस दिन मेरे से बात कर लेना, फिर और बता दूंगा। अब स्ट्रेंजर्स की बात करें दोस्त, तो स्ट्रेंजर्स को कैसे इनवाइट किया जाए। देखिए, हर दिन आदमी किसी न किसी नए आदमी से मुलाकात करता है। आप मान लीजिए विश्वास के तौर पे ये थोड़ी सी बात लीजिए, मतलब उदाहरण के रूप में, आप सुबह वॉकिंग में जाए, एक दिन कोई मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, देख के मुस्कुराएगा, तीसरे दिन आपसे बात होती होगी। वो आपको वहां से जानता है जो आप उसको पेश कर रहे हो। और हमारा टारगेट क्या है भाई, हम सुबह जाते हैं तो हमारा टारगेट है स्ट्रेंजर्स को अपनी लिस्ट में शामिल करना है। तो हम थोड़ा ठीक से कपड़े पहन के जाएंगे, ट्रैक सूट पहनेंगे, जो भी होगा ठीक से पहनेंगे, जूते फूते ठीक से पहन के जाएंगे, क्योंकि टारगेट मेरा कुछ और है। तो उस लिहाज से हम जाएंगे तो स्ट्रेंजर से हमारी बातचीत होगी, थोड़ी दोस्ती होगी। फिर उसको लिस्ट में जानना है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होगा। तो स्ट्रेंजर्स को भी इस तरह से हम लिस्ट में शामिल करते हैं, दिन प्रतिदिन स्ट्रेंजर्स बढ़ते जाते हैं। तो फ्रेंड्स का जो एब्रीवेशन है, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए या नोट कर लिया होगा, मैं समझ सकता हूँ। ये हो गई आपकी अपनी लिस्ट। अब आपको लगता है कि यार ये तो मेरी छोटी लिस्ट है, हो सकता है आप नए शहर में हो, नई जगह हो, या कंजर्वेटिव नेचर के हों, अपना अंदर ज्यादा अंतर्मुखी हो, तो लिस्ट छोटी हो जाए। तो आगे आगे सुनिए दोस्त, एक्सपेंशन ऑफ द लिस्ट, अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ाया जाए। अब आप अकेले घर में सदस्य तो हैं नहीं। मान लीजिए कविता मैम इस समय काम कर रही हैं इस सेक्टर में। कोई जरूरी नहीं कि हस्बैंड इसी सेक्टर में काम कर रहे हो सकता है उनका रुझान वो नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, या वॉट एवर। तो हम क्यों ना उन हस्बैंड की लिस्ट पर भी काम कर लें। तो अगला काम होगा, हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ की लिस्ट बना ले, उनकी सहेलियों की लिस्ट बना ले, उनके दोस्तों से जान पहचान होगी, कुछ लोग आते जाते हैं घर पर, उनको लिस्ट में शामिल करना है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो हस्बैंड है तो वाइफ की लिस्ट पर काम कर ले, वाइफ है तो हस्बैंड की लिस्ट पर काम कर ले। कोई ऑब्जेक्शन होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखना है आपको, यहाँ कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई ना भी नहीं करेगा। अब अगला है, हस्बैंड है तो वाइफ का, वाइफ की लिस्ट पे काम करो, और वाइफ है तो हस्बैंड की लिस्ट पे काम करो। अब इसके बाद हम लेते हैं सन्स, यानी बेटा होगा, उसकी लिस्ट उसके दोस्त होंगे, दोस्त के पेरेंट्स होंगे, उनकी उम्र तो हमारे से मैच करती होगी, उस पर हम काम कर सकते हैं, उनको लिस्ट में डाल सकते हैं। 2-4 ऐसे हमारे बेटे के जान पहचान से पेरेंट्स होंगे जो हमसे अच्छा सरोकार होगा। उसी तरह डॉटर्स होंगी। अब एक एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, 2 लड़का 2 लड़की हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। इन सब की लिस्ट पर हम अच्छी तरह से वर्कआउट करते हुए नाम अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। देयर इज नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, शुरुआती काम है और इसको करना चाहिए। लेकिन दोस्त, सबसे बुरी बात यह है कि ये पहला काम ही हम नहीं करते। झांक करके अपने को देख लीजिएगा कि लिस्ट बनाया है क्या। यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। यदि ना, तो समझ लीजिए आप सही काम नहीं कर रहे। अब ये तो हो गई लिस्ट प्रिपरेशन। लिस्ट प्रिपरेशन के बाद सीधे धुआंधार घुस जाते हैं, फिर मेरी लिस्ट बन गई, आज 5 आदमी को इनवाइट कर लेते हैं। भाई साहब, इनविटेशन का काम तो बहुत मुश्किल काम है, बड़ी टेक्निकल काम है। इस पे बात करूं उससे पहले कुछ सुन लीजिए। ये वो चीज है दोस्त, इनविटेशन, जिसको आपने लिस्ट में शामिल किया उसको पैनल पर आज जूम मीटिंग पर लाने के लिए आप देखेंगे कि हमारे लोग यही लीडर्स दिखते हैं, नए लोग तो पहुंचते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें कमी है, उसको समझिए। आज इनविटेशन में कमी है, जूम पैनल पर लोग नहीं आ रहे हैं, प्रोग्राम 4-4 दिन चलते थे। तो नए हमारे
प्रोस्पेक्ट्स क्यों नहीं आते हैं? घर बैठे जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बहाना वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पास जूम नहीं है, जूम डाउनलोड करवा दीजिए, अरे मेरे पास टाइम नहीं था, लिंक नहीं हुआ, नेटवर्क नहीं हुआ, ये बहाने। सुनने को लोग तैयार नहीं है। तो इनविटेशन वो चीज है जैसे ट्रेलर होता है, पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर अगर ठीक ठाक है तो पिक्चर देखने की क्यूरियोसिटी जाग जाएगी। मानते हो? तो इनविटेशन बहुत टेक्निकल काम है, और सच कहूं तो ये मीर 45 सेकंड का काम है। अब आप बोलोगे 45 सेकंड कैसे, बात करूंगा, लेकिन वहां लाने से पहले आपको कुछ और चीजें क्लियर कर दूं। हमने लिस्ट बनाए और धुआंधार कूद गए, आज तो 4 को बिठाऊंगा। अब उसके पास गए, यार ऐसे ऐसे है, वैसे ऐसे, ये है वह है, अच्छा और फिर क्या है, और फिर क्या है, उगल दिया हमने पूरा, जो भी अंदर था ना वो उगल दिया हमने। अब वो भाई साहब मुस्कुरा के बोलेगा अच्छा ठीक है, और इतना भी समय नहीं देगा दोस्त कि आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर ले या आपके उस बिजनेस प्लान को देख ले। क्योंकि वो आदमी है जो उंगली जिसकी आग से जली हुई, वो बच्चा है। वो बच्चे को पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बस वो समझ लिया कि उंगली जलती है। वो ये जानता ही नहीं है कि इसी आग से खाना भी बनता है, इसी आग से अच्छे पकवान बनते हैं, पेट भरता है। वो जानता ही नहीं, वो जला हुआ है। आप यूं मान लीजिए, जिसको आप बताने जा रहे हो, कन्विंस करने जा रहे हो ना, आपसे पहले आज की डेट में 3 लोग उस सोफे पर बैठ के जा चुके होंगे। ये ये टाइम है आज का। आप सोच रहे होगे कि मैं तो वो जानता ही नहीं है, उसको जाके बता दूंगा। तो बहुत टेक्निकल चीज है भाई साहब, आप इसको समझनिए। अब देखिए कि सर, विजेंद्र सर थोड़ा सा ये रुक के चलिएगा, जब मैं बोलूंगा तब नेक्स्ट करिए। अब इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इनविटेशन को बहुत हल्का लेते हैं और यही गलती करते हैं, ये हमारी कामयाबी का पहला दूसरा सीढ़ी है। अब जल्दीबाजी में क्या करेंगे, किसी को बताएंगे, वो आएगा नहीं। तो दोस्त एक बात मान लीजिए, पहली बात तो सही तरीके से बताना है। फिर भी ये मान के चलिए कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ये सही बात है। और कुछ आके भी चले जाएंगे, तो क्या उनको खूंटा बांध के रखिएगा? यानी कुछ ज्वाइन होने के बाद भी नहीं आ रहे हैं पैनल पर, आप खुद देख लीजिए, ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, कुछ आके भी चले जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे होंगे, उनको जगाना भी पड़ेगा, बार बार जगाना पड़ेगा, भैया उठ जा उठ जा। उठेगा, जग जाएगा, लेकिन जिस दिन ना, वो दिन कुंभकर्ण की तरह लड़ाई भी करेगा। तो अपलाइन जो है सुबह आपको कॉल करता है, देखिए सुबह ही कॉल करेगा। इतना बेल विशर कौन है? और गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बात देखिए, लहजा देखिए दोस्त। आप फौज में चले जाइए, सेना में चले जाइए, होटल में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, सुबह उठते ही गाली गलौज से शुरू होती है। वो बातें मैं ज्यादा नहीं रखूंगा। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, जूनियर सीनियर को, जूनियर को गाली दे रहा है, काम करवाना है उसे। यहाँ देखिए कितने लजीज और कितने प्यारे शब्द से, गुड मॉर्निंग सर, और सर कैसे हैं सर, और तो आज सर क्या काम रहा, आज का क्या प्लान है। आपसे अपलाइन इस तरह बात कर रहा है, या किसी ने किसी तरह से बदतमीजी की हो तो बताइए। ये हमारा टेक्निकल चीज है, ये हमारा व्यवहार है। तो दोस्त, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ आके भी चले जाएंगे, तो किया क्या जाए? तो क्या इससे एकदम डिमोटिवेशन होना चाहिए? बहुत बातें कर चुका। अब यूं समझ लीजिए, इनविटेशन से पहले, कि आपको कुछ चीजों पर बहुत फोकस करना है। लेट अस स्टार्ट इससे पहले। अब मैं आपको जो इस सिस्टम में अभी नहीं लिखा होगा, विजेंद्र सर को मैंने शायद नहीं लिखवाया था, तो पहले 8 वो चीजें आप ध्यान से नोट कर लीजिए, और उन चीजों पर ध्यान देते हुए भी इनविटेशन करना है। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं? रूल्स ऑफ इनविटेशन, ये 6 चीजें हैं दोस्त। पहला है, अपनी नीड मत दिखाइए, डोंट शो योर नीड। पहला क्या फैक्टर है? डोंट शो योर नीड्स, अपनी नीड मत बताइए, कोई नहीं सुनने वाला आपकी भाई साहब। हम शुरुआत कैसे करते हैं? तो सर क्या आपका 2 मिनट ले सकता हूँ? क्या सर आप बिजी तो नहीं है? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तुरंत आपकी नीड झलक गई। वो तुरंत समझ जाएगा, उसके पास 15 कॉल इस तरह के आ चुके होंगे कंपनियों के। वो क्या बीमा वाला करता है, वो कोई और करता है, क्रेडिट कार्ड वाला करता है। बिल्कुल इन शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज कर लीजिए, ये बदनाम वर्ड्स हो चुके हैं दोस्त, इनका इस्तेमाल से परहेज करिए।
तो इस बात को नोट नोट कर लीजिए कि डोंट शो योर नीड्स, आपने बताना किस तरकीब से है वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, उसकी जरूरत महसूस करवानी है, बस छोटे शब्दों में सोच लीजिए। अब उसको लगेगा उसका फायदा है तो आएगा। तो दूसरी चीज लेता हूं, कभी मत पूछो कि सर आप बिजी तो नहीं है सर। हम क्या करते हैं, सर आप बिजी तो नहीं है। अरे जिसको बिजी बोलोगे कोई भी काम नहीं होगा, वो पहले बोलेगा हाँ भाई साहब बिजी तो हूँ, लेकिन कोई बात हो तो जल्दी बताओ, नहीं तो छोड़ो। अरे यहाँ तक कहने वाले लोग मिलेंगे, जैसे बोलोगे ना मैं बिजी हूँ, क्या बिजी हो सर आप, बोलेंगे हाँ, बोले सर कब बात करूँ, बोले 1 साल बाद। अब क्या करोगे सर। तो बिजी शब्द को लाओ ही मत, ये सब डोंट डूज में है सर, ध्यान रखिएगा। तो अगला लिखिए सर, कभी हेजिटेट ना करें, इनवाइट करते समय आप में ब्रीफ होना चाहिए और सटीक पॉइंट सटीक बातें होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी। मैं बताऊंगा 45 सेकंड का काम है, आज नहीं हो पाएगा तो अगले सेशन में, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। तो कभी हेजिटेट मत करिए। सर हाँ तो सर मैं आपसे दिस टाइप लैंग्वेज नेवर सो, डोंट हेजिटेट। तो कभी हेजिटेट नहीं होना है। और दोस्त, प्रेजेंटेशन नहीं देने जा रहे हो आप, इनविटेशन का तरीका है, इनविटेशन इनवाइट करने जा रहे हो। होता क्या है कि शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद उसने जरा सा खोदा नहीं, हमारा पूरा पानी बहना शुरू हो गया। हाँ सर ऐसा है, फिर वैसा है, फिर कंपनी है, फिर ये है, फिर वो है, उगल दिया हमने। दोस्त ध्यान रखिएगा कि ये इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन में मत बदल दीजिए। तो एक चौथा पॉइंट ये नोट करिए, डोंट मेक योर इनविटेशन एज ए प्रेजेंटेशन। मैंने आपको पहले बता दिया ट्रेलर है, आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, और गलती क्या कर देते हैं, पूरी पिक्चर ही फोन पर बताना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए सर, हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए सर, आपका बस आधे घंटे का समय दीजिए, लाखों कमाने का अवसर है सर, जिंदगी बदलने का अवसर है। आपसे पहले सर बहुत लोग ऐसी बातें कर चुके हैं, आज की डेट में सुनता ही अगला आदमी पकड़ लेता है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो जो बताया था ना रतन सर ने कि बदलते दौर में बदलना पड़ेगा, तो बस सर इन शब्दों का भी इस्तेमाल से थोड़ा सा परहेज करना शुरू कर दीजिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लीडर्स हमारे जैसे बोलते हैं। अगला पॉइंट लीजिए सर, हम लेते हैं एक वर्ड नोट करिए, FOAI, एफ फॉर फॉक्सट्रोट, FOAI। इन चीज, ये 4 वर्ड हैं, FOAI। इन एफओ या आई का आपने ध्यान रखना है, कैसे करना है, यहां से शुरू होती बात। अब बात आती है, पहले किसी से बात करिए तो एफ फॉर फैमिली, फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करिए, और सर कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं सर। उसको ये एहसास होना चाहिए कि हमारा अपनत्व तो दिखना चाहिए, डायरेक्ट हमें पत्थर नहीं मारना है। पहले बात करिए और सर कैसे हैं, एफ फॉर फैमिली, फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करिए, बहुत ज्यादा नहीं। ऑक्यूपेशन, फिर आप बात करिए ऑक्यूपेशन के बारे में, और सर कैसे चल रहा है आपका नौकरी, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस। अब देखिए, यहां से शुरुआत होती है, कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपनी नौकरी की तारीफ करे भाई, बहुत कम है। बिजनेस वाला रोता हुआ मिलेगा, बहुत कमा रहा होगा, बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन कहेगा क्या, अरे यार बस रोटी पानी निकल रही, बड़ी मुश्किल है यार, मार्केट एकदम डाउन है। अब यहीं से तो शुरुआत करनी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ना तो उसकी बिजनेस की बुराई करनी है, ना उसकी नौकरी की बुराई करनी है, हाँ में हाँ मिलानी। हाँ सर आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसा तो होता है, लेकिन सर आप तो हीरा हैं सर, आपका बिजनेस ना सर आपकी बदौलत चल रहा है। तो सर आपके बिजनेस के साथ साथ एक अच्छा और एक्स्ट्रा इनकम का चांस है, क्या आप सुनना चाहेंगे। आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ, आपके बिजनेस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया बताना चाहता हूँ सर, क्या आप सुनना चाहेंगे। एक छोटी सी बात एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो एक बार सोचना पड़ जाएगा, यार मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना कोई और अच्छी इनकम का सोर्स बता रहा है, तो वो सुनना चाहेगा कि नहीं, आप बताइए सर। मैं समझता हूँ कि 90% किसानों का, हाँ यार अगर मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना कोई एक्स्ट्रा इनकम का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बात कर रहे हो तो सुनूंगा।
तो सर आपने ऑक्यूपेशन को सुनना है, उसके बारे में उसी अनुसार से बात करना है। अब अगला वर्ड है सर ए फॉर एग्री। एग्री हो जाइए, जो वो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाइए। बोल रहे नौकरी अच्छी नहीं होती है, तो सर बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन रोटी पानी तो करना है सर, तो नौकरी तो करनी पड़ती है। और हम सब जानते हैं कि नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी की बुराई करता है। तो उसके ईगो को हर्ट करने वाली कोई बात मत करिए, हाँ में हाँ मिलाना है। फिर धीरे से अपनी बात रखनी है, और बहुत ब्रीफ में छोटी सी, यही जितना बताया इतनी बात करनी है। कैसे करनी हो आगे बताऊंगा। तो एफ फॉर फैमिली हो गया, ओ फॉर ऑक्यूपेशन हो गया, और ए फॉर एग्री हो गया दोस्त। और अगला वर्ड है आई। आई फॉर इनविटेशन। दोस्त अब नंबर आता है इनविटेशन का। इतना करने के बाद फैमिली के बारे में थोड़ी बात कर ली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में, ए फॉर एग्री दिखा दिया। अब हल्के से इनवाइट करना है, 45 सेकंड में आपका फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। यूं मान लीजिए, ये जो इनविटेशन है 45 लास्ट वाला, ये 45 सेकंड में उसने हाँ किया कि हाँ देखना चाहूंगा, तो ठीक है सर, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ। मेरे पास एक ही लिंक है, एक ही वैकेंसी है सर, आप 100% आएंगे। कब आएंगे सर? मेरे पास 2 दिन होता है। तो सर कब आप दे रहे हैं टाइम, मंडे को या ट्यूसडे को? तो मंडे को नहीं सर, मंडे को तो मेरा मंदिर जाता हूँ या शाम को। तो सर ट्यूसडे को। देखिए सर, टाइम हो तभी हाँ करनी है, क्योंकि मेरे पास एक ही लिंक है। वो आपके लिए मैंने आपको इस लायक समझा तो बात कर रहा हूँ। अर्जेंसी, सो योर अर्जेंसी। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, हाँ तो ट्यूसडे के लिए कर दीजिए। सर मेरा प्रोग्राम 8:30 से 9 बजे का है, तो सर 8:30 बजे आप आ जाएंगे। अब देखिए 2 दिन बाद का आपने प्लान दिया है, तो बताऊंगा, कंफर्मेशन भी लेना पड़ेगा उससे। लेकिन कैसे? तो आपने 45 सेकंड से ज्यादा नहीं फोन स्विच ऑफ करना है बस। यहाँ तक आप, मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे। मुझे टाइम कब तक मैम, टाइम के बारे में प्लीज, कब हो तक गया में सर मेरी आवाज आ रही? टाइम। हो यस गया? सर, यस सर, जी सर। ओह टाइम सॉरी मैम। कंप्लीट हो गया। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं सर। हाँ, तो ये मैं जो रूल्स थे इसके बारे में बात कर पाया हूँ। अब देखिए सर, 1 मिनट और लेना चाहूंगा। क्यूरियोसिटी जगा के छोड़नी है, ये लास्ट वर्ड आप सुनते जाइए। आप इसका एग्जांपल अपने, शादीशुदा तो होंगे मैक्सिमम लोग, अपनी वाइफ से एक बात कह दीजिए, यार मैं एक बात आपसे कहना चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना बताऊं तो ठीक है। बस इतनी बात करके देख लीजिए, अपनी वाइफ से इतना कह दीजिए। अब देखेंगे सर कि आपकी वाइफ सो नहीं पाएगी, वो क्यूरियोसिटी जाग गई, ऐसी कौन सी बात थी जो ये बताना नहीं चाहते मुझसे। और जब तक आपसे सुन नहीं लेगी, भाई साहब आपको चैन की नींद नहीं सोने देगी। तो उस प्रोस्पेक्ट्स में इतनी क्यूरियोसिटी जगाने की काबिलियत आप में आनी चाहिए कि आपसे वो मीटिंग का टाइम ले, और उस दिन पैनल पर दिखाई देना चाहिए। अब अगला जो इनविटेशन का तरीका है, वो स्टेप्स हैं, वो उसमें बात करूंगा, क्योंकि समय हो गया, कब तक मैम ने बताया। तो थैंक यू दोस्तों, मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम, अगला सेशन आएगा तो इनविटेशन का जो सही 45 सेकंड का तरीका है उसमें बात करूंगा। अभी मैंने नियम की बात की। थैंक यू। थोड़ा सा बात करने में टाइम निकल जाता है, सोचता हूँ इतना कवर करूंगा, नहीं कर पाता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैंने जितना हो सका अपना 100% देने की कोशिश